तो कैसे लगा भाई? सिट ठीक है? हाँ? Okay, fingers crossed. I always get very nervous here. So, guys, any questions? आप लोगों को कुछ पूछना हो तो? Check. Hi. पूरा house guys. Check. Hi. Amir sir, this is Alok. आपके right में पहले रो. Right में. Yes. हाँ. Sir. सर सवाल है किस तरीके से सीक्रेट सुपरस्टार का आगाज हुआ और आपने हामी भरे इसे करने के लिए? दरअसल अद्वैत कई साल से मेरे साथ काम कर रहे थे. किरण के असिस्टेंट भी थे रहे हैं वो. तारे ज़मीं पर भी उसमें भी काम किया था, प्रोडक्शन असिस्टेंट. और फिर मेरे साथ मेरे मैनेजर के तौर पे उन्होंने कई साल काम किया. पर एक दिन अद्वैत मेरे पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कई वक्त से, काफ़ी वक्त से. तो मैंने कहानी सुनी और किरण और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई कहानी. और हमने कहा कि ठीक है आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करते हैं. एंड दंगल की ताबड़तोड़ कमाई एंड बहुत सारे खिताब उसने जीते हैं. उसके बाद ज़ायरा की किस तरीके से इस फिल्म में एंट्री हुई, ज़रा वो भी बताएं हमें. ज़ायरा की एंट्री एक्चुअली एक अलग तरीके से हुई, क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको ज़ायरा मिली दंगल के लिए. और चूंकि मैंने देखा ज़ायरा का काम मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो. शी कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है. तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया. ही टेस्टेड हर, ही लव्ड हर. और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए. मैंने बहुत ट्राई किया, माने नहीं, बट आई फॉट क्वाइट अ बिट. आई केप्ट ट्राइंग, सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ. तो खैर मैंने कहा कि भाई आप नीतीश जी से आप दंगल कर लो. नीतीश जी से दंगल जीतोगे तो भाई आपकी बात मान लेंगे. बट खैर ऑफ कोर्स Zaira was there in Dangal and she's done a wonderful job in Dangal and we're very happy that she's also part of Secret Super. उस चक्कर में इनकी फिल्म डिले हो गई क्योंकि he had to wait for her. तो करीब 8 महीने, I think about 8-9 months we waited. ज़ायरा, हानिकारक बापू, अब उसके बाद ये शक्ति साहब सुपरस्टार खुद हैं, कैसा रहा अनुभव, ज़रा वो शेयर करें आप. बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में. और सबसे ज़्यादा मेरे लिए दंगल में ही वॉज अ फादर फिगर फॉर मी. एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीक्रेट सुपरस्टार, जब इनका ट्रायल चल रहे थे तो मैं इनको काफ़ी टाइम तक मिली नहीं थी. दंगल के बाद जब मैंने इनको देखा एज शक्ति कुमार, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड. और मुझे शूट करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे बहुत हंसी आती थी इनके शॉट्स पे रिएक्शंस देने में मुझे, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया. well we just go with the heart as a production house. जो कहानी हमको अच्छी लगती है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वी फील कि हाँ ये बनाना चाहिए. हम अक्सर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है. और एज एन एक्टर भी मैंने अपने आप को वैसे ही मैंने क्रिएटिवली अपना सफ़र किया है. वॉट एवर आई बिलीव इन. सो एज ए प्रोडक्शन हाउस भी, मतलब अभी कितने साल हो गए यार, 17 साल हो गए. 17 सालों में हमने 8 फिल्में बनाई हैं, मतलब 2 साल में एक फिल्म करीबन. तो वी want to make films that we believe in, जिन पे हम where our heart is. दिनों में आप कुछ स्टार्टिंग के दिनों में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा था या आपको किसी को सपोर्ट मिला या आप अकेले इस तरह से? वो बबल्स की कहानी सुना? नो, एक्चुअली हम शूट कर रहे थे जब मैं आमिर सर का मैनेजर था. एंड पेरेंट्स केम विद दिस चाइल्ड कि वो हमारी बात सुनता नहीं है. एक शूट पे कुछ फैंस आए थे, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, और वो आमिर सर के पास लेके आए, कहा कि यार ये हमारा बच्चा है, हमारी सुनता नहीं, आप कुछ बोल दो. आमिर सर ने कहा मैं क्या कहूँ, आपका बच्चा है, पढ़ता नहीं है, उसको बोलो तो ठीक से पढ़े. ये ही सेड कि एक्चुअली देखो ये जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, एंड लाइक योर सन इज, ही सेड ये बच्चे एक के बाद एक ऊपर आते हैं. और तब वो कोक पी रहे, तो ही सेड वो ये डाइट कोक में जो बबल्स हैं वैसे होते हैं, एक के बाद एक ऊपर आ जाते हैं. और जब ये सीन हो रहा था मैंने कहा मैं ये लिख लेता हूँ, किसी दिन फिल्म में यूज करूंगा. एंड एक्चुअली दिस इज आमिर सर's line. This is what he tells a lot of people who come to meet him. So actually this is not शक्ति कुमार's line, it's आमिर सर's line. मैंने उनसे चोरी करी है. जी. एंड आमिर जी, और एक सवाल कि जिस तरह से आपने ट्रेलर में जिस तरह से एंट्री मारी, मैंने देखा है कि रियल लाइफ में आप उस तरह के हैं नहीं.
जिस तरह से आपने एंट्री मारी, जिस तरह से आपके हेयर स्टाइल है, तो जब आपको कहा गया कि इस तरह से आप अवार्ड भी नहीं लेते हम, जब आपको कहा गया कि इस तरह से आपको करना है, तो क्या फीलिंग थी आप? एक्चुअली जब मैंने कहानी सुनी अद्वैत से तो मुझे बहुत पसंद आई, और फिर एक दिन अद्वैत ने कहा कि आप ये जो शक्ति कुमार का रोल है आप क्यों नहीं करते। मैंने कहा यार मैं अपने आप को उस रोल में देख नहीं पा रहा हूँ। तो किरण ने भी बोला, सबने बोला, तो मैंने बोला एक शर्त है, मैं एक स्क्रीन टेस्ट करता हूँ। स्क्रीन टेस्ट करता हूँ, अगर स्क्रीन टेस्ट में मैंने ठीक काम किया तो देन आई कैन डू द रोल। कैन यू बिलीव मैं अपनी पहली फिल्म के लिए आमिर खान को स्क्रीन टेस्ट कर रहा था। तो फिर हमने स्क्रीन टेस्ट किया है, और उसमें करते वक्त भी मुझे लगा कि हाँ मुझे मजा आ रहा है, और मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है, मुझसे मतलब बहुत ही परे, ये जो जिस किस्म का किरदार है वो मुझसे बहुत ही अलग है। तो मेरे लिए एक चैलेंज था एज एन एक्टर करने के लिए, टू प्ले अ कैरेक्टर एंड लोगों को ये बिलीव हो कि ये किरदार ऐसे ही है। तो आप देखिएगा फिल्म में कैसे लगता है आपको। अच्छा, मेरा सवाल किरण जी से है, टू योर लेफ्ट। हाय, हेलो, नेहा फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। यहाँ हाय। आमिर का ये किरदार हमने देखा, मतलब ट्रेलर में हमें काफ़ी पसंद आया। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा उनको स्क्रीन टेस्ट में ऐसे? एक्चुअली मैं उनमें से थी जिन्होंने कहा कि ये रोल आप ना करें, ये आपसे नहीं होगा, इज अ काइंड ऑफ अ creepy character, you know, the kind of guy you really don't want to hang out with alone in a room, you know, उस तरह का। तो मैंने कहा आप प्लीज मत करिए, बहुत अजीब लगता है। अभी you know, you've done Dangal, you're this father and all, now you're going to do this peculiar, you know। पर स्क्रीन टेस्ट जब हम सबने देखा तो इतनी हंसी आई सबको कि बिल्कुल कन्विंस हो गए कि he can be this, you know, strange creepy person also, so he did it so well कि हमको मानना पड़ा, but he wasn't the original fit, you know, we were thinking of someone you look at and automatically feel like अच्छा। Let's not take any names now. Yeah। Hi Amir, on your right this is Sohail, on your right, third row। यहाँ row, आप हमेशा राइट में थर्ड रो में बैठे हैं, मैंने नोटिस किया। हाँ, यही लास्ट बचा था। आमिर, डेफिनेटली यू आर अ सुपरस्टार, लेकिन अगर सुपरस्टार आज के दौर की बात करें तो whom do you consider as a superstar and why actually, you know? एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। आई थिंक मेरे लिए तो सबसे पहले अमित जी सुपरस्टार, सलमान, शाहरुख, अक्षय, अजय, ऋतिक, so many superstars, is Deepika is there, शाहरुख का नाम तो बहुत पहले लिए हुए, कटरीना है, बहुत सारे टैलेंट लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं जो खुद अपने आप में स्टार्स हैं। ये लुक की बात करते तो was it inspired किसी से एक्चुअली? ये लुक जो था हमें एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर नदीम की भी थोड़ी बहुत याद आ गई। नहीं, उन पे मॉडल नहीं है, किसी एक व्यक्ति पे मॉडल नहीं है ये किरदार, कई लोगों पे मॉडल है। Hi, शिवांगी this side from आज तक, on your left here. Hi. मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है, आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो। मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है कि फिल्म में हमने देखा कि किस तरह से आपका जो टैलेंट है उसको आप बाहर लाने के लिए मशक्क़त करती हैं, सारी बंदिशों को तोड़ना चाहती हैं आप। ये तो रियल लाइफ की बात हो गई, आप जिस जगह से आती हैं वहाँ पर लड़कियों पर काफ़ी बंदिशें हैं, तो क्या रियल लाइफ में ऐसी कोई बंदिश थी जिसे आप तोड़ना चाहती थी या फिर तोड़ चुकी हैं? ऑनेस्टली मेरे लिए सच कोई ना बैरियर नहीं था। द ओनली बैरियर आई हैड वाज कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और मैंने इतना ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की। तो फॉर मी पर्सनली मेरे लिए वही हमेशा बैरियर रहा है, बट विद द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव ऑलवेज हैड फ्रॉम माई फैमिली, I didn't consider the barriers at all, and of course Amir sir has guided me and helped and believed in me so much, so I have never faced it. आमिर, आपसे भी एक सवाल कि हाल ही में आपने एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसमें आपने अपने फैंस से अपील किया कि जिस तरह से आसाम या गुजरात में जिस तरह से बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या आपकी तरफ से या आपकी ओर से किसी कोई मदद उनको मिल पाएगी या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ मदद करने की? एक्चुअली मैंने दोनों राज्यों में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसे भेजे हैं, और इस वक्त हम यही कर सकते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें दोनों स्टेट्स में, उनको हम सपोर्ट करें फाइनेंशियली ताकि वो मदद ठीक से कर पाएं लोगों।